गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.2 स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 2 होल नंबर में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट किया था। टुडे नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एक्सरसाइज 2.3। लेट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ हमें एग्जाम्पल्स में हमें देखना है, फाइंड करना। वी वांट टू फाइंड विच एग्जाम्पल विल बी नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। इसमें से कौन सा नंबर ज़ीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। जस्ट सी इट, इफ we add 1 into 0 then we can get 1 plus 0 is equal to 1. So this one is not represented 0. So this condition is not represent 0. Okay. Second one is 0 multiply with 0, it become a 0. Okay, so this condition is represent 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेम ईयर 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। बिकॉज ऑफ 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई भी टर्म हो या डिवीजन में कोई भी टर्म हो, प्रोडक्ट हमारा 0 ही रहेगा। एंड द लास्ट वन इज आंसर 10 minus 10 upon 2. 10 minus 10 it become a 0. 0 upon 2 is equal to 0. So these three all are represent 0, but the first one is not represented 0. Okay, so you can write in your book. Next one is question number 2. If the product of two whole numbers is 0, मतलब कि कोई भी दो नंबर, कोई भी होल नंबर दो लीजिए, उसका प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है तो कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर 0 है या तो कोई भी एक नंबर 0 है। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। तो मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में समझाया कि कोई भी नंबर अगर दो 0 हो उसका मल्टीप्लिकेशन भी 0 ही होता है, या तो 0 के साथ कोई भी होल नंबर आप मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट आपका 0 ही मिलता है। सो आंसर इज यस, इफ वी मल्टीप्लाई any number with 0, then product is always 0. For example, 3 multiply with 0, it become a 0. Because of whenever we multiply any number with 0, then product will be 0. This is the identities. Or 0 multiply with 0, it become also be 0. So this one is the example. This one is answer for question 2. समझ आ गया क्या कहना चाहते हैं आप। मल्टीप्लिकेशन में 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कीजिए तो प्रोडक्ट उसका ऑलवेज 0 ही रहेगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैंडराइटिंग से अपनी बुक में लिख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1। अगर कोई होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है, then can we say that one or both of them will be 1. Okay, अगर कोई दो नंबर लेते हैं
होल नंबर और होल नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट हमें 1 मिल रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों नंबर 1 है या तो कोई भी एक नंबर 1 उसमें से है। लेट वी स्टार्ट विद द आंसर। if we take only one number b1, अगर मैं दोनों में से कोई भी एक नंबर को ही 1 के तौर पे लेता हूँ, then therefore for example 5 multiply with 1 it become a 5, 2 multiply with 1 it become a 2, 50 multiply with the 1 it become a 50। मतलब कि अगर मैं कोई एक नंबर ही 1 के तौर पे लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन में तो प्रोडक्ट मेरा क्या अलग अलग डिफरेंट आ रहा है। मतलब अगर मैं एक नंबर को मल्टीप्लिकेशन के टर्म में एक ही टर्म के हिसाब से लूँ तो आंसर मेरा नहीं आ रहा। ठीक है, नाउ product cannot 1, okay। if we take only one number b1 and product cannot 1। ठीक है, now if we take two number b1 then product will be 1, प्रोडक्ट हमें 1 ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, है ना। अगर मैं दोनों 1 ही लूँगा, 1 और दूसरा डिजिट भी 1, दोनों ही 1 लूँगा तो प्रोडक्ट मेरा 1 मिलेगा। पर अगर मैं कोई एक ही 1 लूँ प्रोडक्ट में तो आंसर मुझे क्या 1 कभी भी नहीं मिल सकता। सो अगर मुझे प्रोडक्ट 1 चाहिए तो मुझे दोनों नंबर्स 1 ही लेने पड़ेंगे। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव property। So what is the distributive property? The distributive property is here 7 to 8 multiply 101, 101 को हम डिवाइड करेंगे, किस में डिवाइड करेंगे 100 प्लस 1, 100 प्लस 1। नाउ वी आर अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये जो 728 है, जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो वो नंबर यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा 7 to 8 मल्टीप्लाई विथ 100 साइन एज इट इज 728 मल्टीप्लाई विथ 1। ठीक है, अब 728 मल्टीप्लाई विथ 100 इट मीन्स 7 to 8 as it is, 2 0 behind, plus 728 multiply with 1, answer will be same 728. Now we get the addition of these two numbers, 0 plus 8 it become a 8, 0 plus 2 it become a 2, 7 plus 8 it become a 5, 15 के 5 carry up 1, 2 plus 1 3, this one is our answer। ना समझ आए तो बता देना, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वन इज 5 4 3 1 मल्टीप्लाई विथ 1000 प्लस 1 इट बिकम 1001। सो नाउ हियर एज पर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहला नंबर पहले के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 5 4 3 7 मल्टीप्लाई विथ 1000 प्लस
5, 4, 3, 7 multiply with 1. So now we get 5, 4, 3, 7, 0, 0, 0 plus 5, 4, 3, 7 multiply with 1. It become a 5, 4, 3, 7. Now we get the addition. 0 plus 7 it become a 7. 0 plus 3 it become a 3. 0 plus 4 it become a 4. 7 plus 5 it become a 12. Carry up 1. So now 3 plus 1 4, 4 and 5. This is our answer. अंडरस्टूड? न समझ आए तो लेक्चर को थोड़ा रिपीट करके फिर से देखना, समझने की कोशिश करना, ठीक है? नाउ यहाँ 824 मल्टीप्लाई विथ 25, 20 प्लस 5. सो नाउ 824 मल्टीप्लाई विथ 20 प्लस 824 मल्टीप्लाई विथ 5. Now here, yeah, 4 to the 8, 2 to the 4, 2 8 the 16 और 0 का 0 यहाँ पे प्लस 5 4 the 20 carry up 2, 5 2 the 10, 10 plus 2 12 carry up 1, 5 8 the 40, 40 plus 1 41. So now 0 plus 0 it become a 0. 8 plus 2 10 carry up 1. 4 plus 1 5 plus 1 6. Now 6 plus 4 10 carry up 1. 1 plus 1 2. 2 0 6 00 is our answer. Now here see here 125. Let's see is 4 2 7 5 इन द ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन इन द ब्रैकेट. अब यहाँ पे 125 है तो 125 में 120 प्लस 5 करने से अच्छा है हम 3 पार्ट निकालेंगे. फर्स्ट वन इज द 100 प्लस 20 प्लस 5 है ना. तो 100 प्लस 20 इट बिकम अ 120 प्लस 5 इट बिकम अ 125. So now we are apply the distributive property on 3 terms. So first one is we are multiply 4275 with 100, then with 20, then with 5. So we can get the addition. So here 4275 multiply with 100 bracket close, second bracket 4275 multiply with 20 plus 4275 multiply with 5. So now we can get 427500 plus now 5 to the 10, 5 to the 10 carry up 1, 2 7s are 40, 40 plus 1 50 carry up 1, 2 to the 4, 4 plus 1 5 and 2 4s are 8 and 1 0 behind. So this one is the 4275 multiply with 20 it become a 85,500. And the last one is 5 5s are 25 carry up 2, 7 5s are 35 plus 2 37 carry up 3, 5 2s are 10, 10 plus 3 13 carry up 1, 5 4s are 20, 20 plus 1 21. ये हमें मिल गया तीनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट. नाउ वी गेट द एडिशन. सो एडिशन करने के लिए अब 3 नंबर के लिए मुझे सिस्टम से ही जाना पड़ेगा. 427500 प्लस 00558 देन 57312 it become a 5 7 30 carry up 1, 7 plus 5 12, 30 and 40 carry up 1, 8 plus 2 10, 11 12 30 carry up 1, 4 plus 1 5. This one is our product.
सो राइट डाउन इन योर फेयर बुक। क्वेश्चन नंबर ई है इसका, वो आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ट्राई करना है, एक एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके, ठीक है, लिख लीजिए। Last question of exercise 2.5 and chapter 2 also. Study the pattern and write the next two step. अब देखो 8 1s are 8, 8 plus 1 9. Now second one is 12 8s are 96, 96 plus 2 98. Now third one is 123 multiply with 8 plus 3, it become a 987. Next one 1234 multiply with 8 plus 4, it become a 9876. Now you can easily say that what is the pattern. The pattern is whenever we multiply with 8 with the one bigger number and plus add the next number of the fifth, then we can get 98765 of next number. So let's start the next number. Because of the question is write the next two step. अब यहाँ पे स्टेप क्या पड़ेगा, 1 2 3 4 5 and 6. We are put one more digits, successive number. Okay, multiply with 8 as it is because the whole term multiply with 8. Now plus 1 2 3 4 5 and 6, then we can get 9 8 7 6 5 and 4. Now again, now we are put 1 2 3 4 5 6 and 7, then multiply with 8 and add into 7, then we can get 9 8 7 6 5 4 and 3. This one is the pattern of the multiplication of addition relation. So now from this example the chapter number 2 whole number is complete. Write down in your fair book. Okay, thank you.